बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं चटनी। ठीक है, इसके फ़ायदे आपको बताऊंगी और ये चटनी भी कि ये चटनी कैसे बनती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की। हाँ जी, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, चटनी बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। किचन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पुदीना है, ये 3 गठियाँ पुदीने की ली थी मैंने, तो इनको ये पत्तियाँ इसकी तोड़ ली थी। ठीक है जी, ये 3 गठियाँ पुदीने की थी। ये नारदाना है, ये इतना सा आप ले लीजिएगा अपने हिसाब के मुताबिक जितना आपको चाहिए। ये ये 2 टुकड़े अदरक के हैं, ये मैंने लिए हैं। ये 3 से 4 अदरक, ये मैंने 4 अदरक रखी है मिर्च। आप मिर्च अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, तेज या कम। ये लहसुन छिला हुआ है, ये देसी लहसुन है। तो ये मैंने 3 गठियाँ ली थी लहसुन की, इनको छील लिया, धो लिया चीज़ों को अच्छे से। तो नमक भी अपने हिसाब के मुताबिक डाल। चले जी, बनाना शुरू करते हैं। ये मैदे के लिए, तिल के लिए, जिस बंदे को भूख न लगती हो, ये चटनी बना के खाए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला छुपा देगा। भूख भी लगेगी और खाना भी हजम होगा। ये ऐसे बनानी है आपने। इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है और कूटते जाना है, और जब तक ये बारीक हो जाए तो फिर इसको छोड़ना है। बारीक हो जाए फिर समझे कि चटनी आपकी तैयार है। हाँ जी, देखिए चटनी हमारी तैयार है बिल्कुल माशाल्लाह से, यह बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये चटनी खाएं, दुआओं में याद रखें। जो भी ये चटनी खाएगा मुझे दुआ ज़रूर देगा। ये बहुत फ़ायदे वाली चटनी है। ये इतना सा नमक, बस थोड़ा सा चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए चटनी हमारी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। नमक भी बिल्कुल ठीक है। हमारी ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप जरूर ट्राई कीजिएगा चटनी कैसी बनी। जिसको भूख भी लगी वो भी खाएगा, तो इंशाल्लाह भूख भी लगेगी। ये मैदे के लिए, दिल के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर दुआओं में याद कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।